एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम में नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे पास कितनी तरह के नंबर्स होते हैं ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये बिगेस्ट नंबर 246, 549 कहीं तक भी हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 और सारे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। या पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से। और इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों ही तरह के नंबर्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं, 0 होल नंबर है। अब इसके बाद हम करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम लेते हैं, ये हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमने 2/3 लिया है, या 4/5 हो सकता है, ये 17/15 हो सकता है। ये q हमारा 1 भी हो सकता है। अगर हम कहें 2, इज इट अ रैशनल नंबर? Yes, because we can write it 2/1. So this is also a rational number. Irrational number. Irrational numbers हमारे हैं √2, √3, √5, √7। अगर इसमें आप पूछना चाहें कि √4 क्या ये भी इरेशनल नंबर है? नहीं, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर निकल आता है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे √4 इज इक्वल टू 2, √9 इज इक्वल टू 3, √16 is equal to 4, √25 is equal to 5। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। इरेशनल नंबर्स वे नंबर हैं विच डजंट हैव प्रॉपर स्क्वायर रूट। समझ आ गया? अब हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लेस करना सीखेंगे। बच्चों, आपको नंबर लाइन के बारे में तो पता ही है। इसमें सेंटर में 0 होता है और राइट साइड पे हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 और इस साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3 एंड -4। अब हमें इस पर स्क्वायर रूट को प्लेस करना है। अब अगर हम आपसे कहें कि नंबर लाइन पर आप 1 को प्लेस कीजिए या -2 को प्लेस कीजिए तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट को इस पर प्लेस करना है तब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। ये हमारा है बेस, ये है परपेंडिकुलर, यह 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ये हमारा हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम अगर हाइपोटेनस लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा आ सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1। 1 + 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 1 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू 1 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 0 से 1 तक हम परपेंडिकुलर बेस लेंगे, 0 से 1 तक, ये 1 पॉइंट है हमारा। अब हमें 1 से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम कंपास को यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपने पिछली क्लासेस में सीखा है। हम यहाँ 1 पर एक कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, जो कि इस तरह आएगी। एक आर्क हमारी यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, और इन दोनों के यहाँ कंपास रखकर एक आर्क हमारी अब सेंटर में आएगी, जिससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम 1 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे। और इस पॉइंट को हम नेम कर रहे हैं O, A, और परपेंडिकुलर पर 1 सेंटीमीटर जो हमने मेजर किया है, इसको हम मार्क कर रहे हैं B। हम O और B को अब ज्वाइन कर देंगे। दिस O and B is square root of 2 because this is 1 and this is 1 unit. OB is equal to square root of 2। लेकिन हमें तो square root of 2 नंबर लाइन पर मार्क करना है। Now this is very easy। हम अपने कंपास को ओपन करेंगे, जो कि OB के इक्वल होगा, और ये जो OB का जो मेजरमेंट है, इसे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, जो हमारा लगभग 1.5 से हल्का सा पहले आया। और ये जो हमारा पॉइंट होगा, दिस विल बी कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ आ गया? इजी है ना। अब हम इस नंबर लाइन पर मार्क करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम करेंगे √3 को नंबर लाइन पर प्लेस। इसके लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, जिस पर एक साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो अब हमें √3 को नंबर लाइन पर प्लेस करना है। वही हम सेम पाइथागोरस थ्योरम को इसमें यूज़ कर रहे हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें राइट एंगल के सामने वाली जो हाइपोटेनस है वो हमारा √3 है। अब √3 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 आएगा। हाइपोटेनस का फॉर्मूला है हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 अगर हमें लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर हमारा आएगा 2, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें 1 तो हम ले सकते हैं, अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेना है अगर परपेंडिकुलर, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ही नंबर लाइन पर प्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए वही हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन में हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल लिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी रहे। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 1 यूनिट होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस फिर आ जाएगा, ये हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसको अब हम बेस लेंगे। और यहाँ पर हम कंपास रखकर फिर से हम अपना परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे और इस O पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर देंगे, जिसे हम नेम करते हैं A, और दिस इज B। OAB ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसमें कि OB हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, AB 1 है, और जो OA हमारा आया है ये हमारा आया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें इस OA के इक्वल मेजरमेंट्स को नंबर लाइन पर प्लेस करना है। तो हम कंपास को खोलेंगे, हम OA के इक्वल अपने कंपास को खोलेंगे और उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा 1.7 के लगभग आएगा।
ये पॉइंट हमारा अब है √3 के इक्वल। आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्क्वायर रूट की जो √2, √3, √5 इन चीज़ों को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब हम लेते हैं बुक के एग्जाम्पल्स। अब हम एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 भी आता है और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। दिस इज ट्रू, बिकॉज हर एक इंटीजर, सपोज कोई भी इंटीजर हम लेते हैं, 2 लेते हैं, तो उसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 लेते हैं, 3/1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी इंटीजर नंबर इज अ रैशनल नंबर। नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, बिकॉज जस्ट लाइक 3/5 इट इज नॉट एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 1 and 2. Example number 2. Find 5 rational numbers between 1 and 2. अब हमें 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब 1 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एज वी मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हमारा आ गया 10/10। अब 2 को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे और उसे भी सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हमारा हो गया 20/10। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हो गए, 10/10 और दूसरा है 20/10। इनके बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और ये 15/10। इस तरह से हम किसी भी 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं।